जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम परफेक्शन आइज का टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो पहला टेस्ट सीरीज़ होगा, इसमें टोटली 150 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया का पहला एयर टैक्सी सर्विस कहाँ स्टार्ट हुआ है। तो ये आपका स्टार्ट हुआ चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ से कहाँ तक है? हिसार तक है। और ये उड़ान स्कीम के तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following become the first state of India to give power subsidy to farmer through direct benefit transfer? तो दो का सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि which of the following are true about बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोकराझार में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वो इसमें है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन फॉर माइग्रेंट वर्कर। तो ये आपका लॉन्च किया गया है। 4 का सही आंसर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडिया लार्जेस्ट मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। जो पंख अभियान है ये किसके अंडर लॉन्च हुआ है? तो पंख अभियान लॉन्च हुआ है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, और इसको एमपी के सीएम ने लॉन्च किया है, शिवराज चौहान। और पंख का फुल फॉर्म देख लेते हैं। पी से आपका प्रोटेक्शन है, आपका ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। एन से है आपका न्यूट्रिशन, और के से है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेनाडियम हैज़ इंस्टेंटली फाउंड इन प्रोमिसिंग कॉन्सेंट्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये आपका है, तो 7 का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा मैंने एज का फुल फॉर्म नहीं बताया था। एज का फुल फॉर्म होगा हेल्थ, एज फॉर हेल्थ। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आते हैं आप अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। Which of the following are astronomical mission of Saturn? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन ई सही है। पायनियर 2 भी है, और आपका वॉयेज 1 भी है, और कैसिनो प्रोब, ये तीनों है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे है आपका? ये आपका कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें आयुषन स्टेटस क्या है रेड पांडा का? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया लॉन्च्ड ईयर ऑफ इन्वायरमेंट विथ व्हिच फ्रेंडली कंट्री। तो
तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन 2021 इज प्रपोज टू बी हेल्ड इन, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन है चाइना। और ये साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये साथी का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइज एक्शन, लिख देता हूँ मैं। स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट, एनुअल टारगेट एंड हेडवे ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हेडवे ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट? सीमेंट के प्रोडक्शन में कौन सा गैसेस प्रोड्यूस नहीं होता है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन है मीथेन। मीथेन सीमेंट के प्रोडक्शन में प्रोड्यूस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15। अश्मि क्या है? ASMI, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस पिस्टल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। तो पहला वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके बीच में होता है? ये आपका इंडिया और यूएस के बीच में होता है। तो ये तो गलत हो गया। ये आपका इंडिया और यूएस के बीच में होता है। दूसरा है गरुड़ा शक्ति, तो ये सही है। ये आपका इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तीसरा है मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। और डी में है संप्रीति, तो संप्रीति जो होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। ये आपका संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिर्फ एक ही सही मैच है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18। साउथ एशिया गैप फॉर एनर्जी, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी इज ए कंसोर्टियम ऑफ एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। वो इसका हेड कौन है? सेज के इसके हेड है आपके राम विनय शाही। इसके हेड है राम विनय शाही। क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल? आर्कटिक काउंसिल कौन सा इसमें मेंबर नहीं है?
चलो डालना। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन हैज़ बीन रिसेंटली अडॉप्टेड बाई। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन सी, होंडुरास। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल लैंडिंग सेटअप बाई आरबीआई। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जयंत कुमार दास। और ये मनोरंजन मिश्रा कौन इसके मेंबर ऑफ सेक्रेटरी है, ठीक है। ये मनोरंजन मिश्रा कौन है, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्रारंभ एक इनिशिएटिव है, किसके अंडर शुरू किया गया है। तो ये स्टार्टअप इंडिया के तहत शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट इज हेडेड बाय। तो इसका हेड कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके हेड होते हैं। Question number 24. Which of the following are not covered in Bodo territorial area? ऑप्शन है कोकराझार, बक्सा, दालगुरी एंड बैरक वैली। तो जो बैरक वैली ये बॉर्डर टेरिटरी में नहीं आता। कोकराझार आता है, बक्सा आता है, दालगुरी आता है और आपका चिरांग आता है। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें रिपोर्ट्स दिए हैं, ठीक है, और एजेंसी है। आपको कौन सा सही मैच नहीं है वो बताना। तो इसमें जो ऑप्शन ए है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, जो कि इसका कौन एजेंसी है, जर्मन वॉच, ये सही मैच नहीं है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है यूएनईपी। यूएनईपी को रिलीज़ किया जाता है, उसका एजेंसी कौन है, अच्छा हाँ, ये इसका यूएनईपी को रिलीज़ किया जाता है। और जो जर्मन वॉच है ये आपका रिलीज़ करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। ये आपका ये क्या रिलीज़ करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट को ये लागू करता है, ठीक है। और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ये आपका यूएनईपी की द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो बाकी सब सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशंस ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस इंडिया फोरम 2021 हैज वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन वर्चुअल फॉर्मेट। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 27 है। प्रबुद्ध भारत और अवेकेंड इंडिया इज एन इंग्लिश जर्नल ऑफ, इंग्लिश जर्नल किसका है। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन का।
तो इसका क्या है, 125वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, ठीक है। 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा प्रबुद्ध भारत अवेकन इंडिया का। और ये क्या है, मंथली इंग्लिश मैगजीन है। क्वेश्चन नंबर 28, सुनीत शर्मा has been appointed as the new railway board chairman and CEO. He was previously posted at general manager of Eastern Railway. Question 29. Navarith is a certification course associated with which sector? एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म है न्यू एफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग। इसका न्यू एफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 30, which Indian city had the maximum CCTV coverage according to a recent report published in South Asia Journal? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following state has announced that it will include the history of Sikh Guru in a school curriculum? तो ये अनाउंस किया गया यूपी के द्वारा। तो 10वें सिख गुरु, जो 10th सिख गुरु थे ना हमारे, गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 बेटे एंड मदर, इनको शहादत का प्रतीक है। तो इनके उपलक्ष्य में ये स्कूल में मनाया जाएगा, साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, Indian Railway completed the trial run of new Vistadome tourist coach manufactured by which unit? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन बी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 33, which among the following committee recommended for the national common mobility card? तो ये किसने रिकमेंड किया है? तो ये क्या है, नंदन नीलकनी कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड टेक्नोलॉजी फॉर बायोडिग्रेडेबल कटलरीज?
तो 34 का सही आंसर ऑप्शन है CSIR। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉट इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये गटका, इसको भी इंक्लूड किया, ये पंजाब का है। ये कलारी, ये तो आपका कलारी पायोटू है, ये आपका केरला का है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। इमला खम्बा, इसको भी, ये MP का है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। और थंग ता, ये मणिपुर का है, इसको भी इंक्लूड किया गया है। तो ये चारों को इंक्लूड किया गया है, तो इससे इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है FSAI हैज़ केप्ट द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट्स बाय 2022 टू डैश फ्रॉम करंट परमिसिबल लिमिट ऑफ, पहले 2% से 5% तक। ऑप्शन ए। Which of the following are true regarding additive manufacturing? तो 37 का सही है। It is a technique of 3D printing, ये भी सही है। Computer aided design is crucial for this, ये भी सही है। It is a technique of traditional manufacturing, ये भी सही है। और India holds 10% of the global market share in एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंडिया 10% नहीं, 1.4% मार्केट से इंडिया के पास है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, व्हाट इज द सेक्स रेशियो फॉर द ईयर 2019-20 एट नेशनल लेवल? तो ऑप्शन डी 934। तो अगला क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन एग्रीकल्चर हैज डैश एज पर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। जो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल एग्रीकल्चर में क्या हुआ, बढ़ा है, घटा है, चाहे पहले जो सही है, चाहे शार्पली डिक्लाइन किया है? इसका सही एक है, बढ़ा है, ऑप्शन ए। व्हाट वाज द थीम ऑफ फर्स्ट नेशनल रोड सेफ्टी मंथ डिक्लेयर्ड इन 2021? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये इसका थीम है। टेबल्यू ऑफ विच स्टेट हैज़ ऑन द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड एट रिपब्लिक डे परेड 2021? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 42 का, विच कंट्री हैज पास्ड मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू वुमेन? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, USA। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ UNSC विल नॉट बी चेयर्ड बाय इंडिया इन 2021? तो ऑप्शन डी TNPW, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इस कमेटी को इंडिया चेयर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following statements are related to open sky treaty? तो पहला स्टेटमेंट है प्रोग्राम ऑफ अनआर्म्ड एरियल सर्विलेंस फ्लाइट्स, तो ये तो सही है। बी में डिजिटल इंटरनेट प्लेटफॉर्म बाय SpaceX, ये सही नहीं है। US एंड रशिया बोथ विड्रॉ फ्रॉम इट, ये भी सही है।
इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 50 कंट्रीज, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मोर देन वन। Under Article 19 of Charter even, a member of a state can lose its rights to vote if it is in arrears of its due to 2 years. So C इसका सही आंसर है, इट इज़ इन अरियर्स ऑफ इट्स ड्यूज ऑफ 2 years। अगर 2 साल का आपका बकाया बाकी है तो आपको राइट टू वोट नहीं है, आप लूज़ कर सकते हैं अपना राइट टू वोट। Next question, aging water infrastructure, an emerging global risk report has been released by, तो ये रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Question number 47, standard fire and special perils policy is related to, तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी। नीति आयोग हैज कोलैबोरेटेड विथ, तो कट गया, नीति आयोग हैज कोलैबोरेटेड विथ विच ई कॉमर्स मेजर टू एनहेंस वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज कैरी हाईएस्ट वेटेज इन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में किस पैरामीटर में ज़्यादा वेटेज है, तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेमेंट परफॉर्मेंस। तो इसमें रिपोर्ट दिया हुआ है और रैंक है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें क्या रैंक है, तो ये आपका है 85 रैंक है इसमें इंडिया का। ग्लोबल फायर पावर नेशनल इंडेक्स, तो इसमें इंडिया का रैंक क्या है, 4 है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो इसमें इसका 7th रैंक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये है आपका 142, तो इसके अकॉर्डिंग सही मैच कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इंडिया का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ है, किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये किया गया केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट माई स्कीम, रिसेंटली लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो पहला ऑप्शन है, इट विल बी ऑपरेटेड बाय स्पेशल हेल्प ग्रुप, तो ये सही है, ऑप्शन है ये सही है। इस स्कीम में क्या है,
आपको 5 रुपये में एक प्लेट खाना मिलेगा। ₹5 में आपको एक पर प्लेट एक प्लेट खाना मिलेगा, जिसमें आपका राइस रहेगा, दाल रहेगा, वेज रहेगा और अंडा वगैरह रहेगा। ठीक है, नॉमिनल मील है ये, नॉमिनल रेट पे मिलेगा आपको एकदम 5 रुपये पे नॉमिनल मील, ₹5 पर प्लेट। तो इसमें आपका चावल, दाल, सब्जी, अंडा, ये सब सारे चीज़ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया लार्जेस्ट लाइव स्टॉक रिसर्च सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सलेम में। तो इसका नाम क्या है? AIIRLAS। तो इसका फुल फॉर्म है एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, लिख देते हैं एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस। बोला कि मांडू का एक एंसेंट फोर्ट सिटी है। ठीक है, एक नॉन फोर्ट किस लिए जाना जाता है? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन है अफगान आर्किटेक्चरल हेरिटेज। अफगान आर्किटेक्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है। उसका लोकेशन क्या है? ये आपका MP में है। इसमें क्या मांडू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक मांडू फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। धार डिस्ट्रिक्ट MP का कब करते हैं? 13 से 15 फरवरी के बीच में। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई-कैबिनेट। Which of the following statement are true not about e-cabinet? E-cabinet के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सिटियन प्रोजेक्ट। ये उसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। इट विल इंक्रीज एफिशिएंसी, ये सही है। इट विल रिमूव द डिपेंडेंसी ऑन फिजिकल मूवमेंट ऑफ कैबिनेट मेमोज, ये भी सही है। और आपका ऑप्शन डी, साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वुड बी बेस्ट, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड इन उत्तर प्रदेश इन द कंट्री? 16 डिजिट यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग्स, ये भी इम्प्लीमेंट किया गया, सही है। फुल्ली इक्विप्ड वर्चुअल कोड एट ऑल लेवल फॉर डिजिटल हियरिंग, ये भी सही है। 2 एक्सप्रेसवे टू सर्व एज एयर स्ट्रिप्स, ये भी सही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 57, हर घर पानी, हर घर पानी, हर घर सफाई, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च हुआ कहाँ पर? तो 57 का है ऑप्शन सी, पंजाब में लॉन्च हुआ है। और ये जो स्कीम है ना, हर घर पानी हर घर सफाई, इसको फंड कौन करता है? फंडेड बाई, इसको फंड करता है वर्ल्ड बैंक। इसको वर्ल्ड बैंक करता है फंड। और ये आता है आपका जल जीवन मिशन, इसके तहत आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है।
और ये स्टेट बजट के तहत आता है, जिसको इसको नाबार्ड भी फंड करता है। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्निंग काउंसिल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स आर, जो सारे सीएम हैं गवर्निंग काउंसिल के क्या है, फुल टाइम मेंबर्स है, फुल टाइम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, स्पेशल इन्विटी टू द काउंसिल, पार्ट टाइम मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मेंबर बाय रोटेशन ऑफ 5 एट ए टाइम, क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ये, क्या है? फुल टाइम मेंबर्स है काउंसिल के, जितने भी सीएम है सारे स्टेट्स के, अब प्लस जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी है, दिल्ली भी है, एंड पौंडीचेरी भी है, जिसको लोग पुडुचेरी कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप इन पार्टनरशिप विद, इसका सही आंसर ऑप्शन में IAMs। क्वेश्चन नंबर 60 का सही, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू अर्बन गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस से कौन रिलेटेड नहीं है? देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज IODX, ये तो रिलेटेड है। स्मार्ट कोड भी, ये भी रिलेटेड है। जियो स्पेशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी अर्बन गवर्नेंस से ही जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी 2.0 वेबसाइट, ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है नन ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 में 61 देखते हैं। महाराजा सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव मेमोरियल इज बिंग कंस्ट्रक्टेड, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बहराइच यूपी में, बहराइच यूपी में बनाया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 62, द यूनियन गवर्नमेंट न्यू इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इज, तो 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी, संदेश। इसको लॉन्च किसने किया? संदेश को ये लॉन्च किया गया है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर्स, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेबर ब्यूरो इज इंटरेस्टेड विथ 5 ऑल इंडिया सर्वे, कौन सा सही नहीं है? इन चारों में से कौन एक सही नहीं है पूछ रहा। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल एंड क्वार्टरली रोल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है क्वार्टरली रोल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, ये सही नहीं है, तो इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, स्कूल्स अंडर समग्र शिक्षा विल यू रीनेम्ड एज, क्या? तो समग्र शिक्षा उसको रीनेम किया जा रहा है, तो उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से किया जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एज ए ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023, तो बायजू को अनाउंस किया गया।
क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। तो पहला कौन है? तो पहला है आपका चाइना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अनुवाद एक क्या सॉफ्टवेयर है? अनुवाद एक सॉफ्टवेयर है यूज्ड बाय, तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूज किया जाता है। तो एक्चुअली इसका नाम क्या है सॉफ्टवेयर का? SUVAS, सुभाष। इसका फुल फॉर्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधिक, सुप्रीम कोर्ट विधिक, विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 68, ब्रिक्स 2021 will be held under chairmanship of India. This will dash time when India will chair the group. ये इंडिया का तीसरा टाइम है, ये तीसरी बार है। इंडिया ने पहली बार कब किया था? फर्स्ट टाइम किया था 12 में किया था, दूसरी बार 16 में किया था और तीसरा बार 21 में। और ये कौन सा एडिशन है? ये आपका 13वां एडिशन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ये सातुत डैम बीइंग बिल्ट बाय इंडिया इन, ये डैम कहाँ बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 70, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ पैनल ऑन स्ट्रेंथनिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेटअप बाय RBI? तो 70 का सही आंसर है NS स्वामीनाथन। 71 क्वेश्चन नंबर, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इन विच स्टेट? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 72, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पद्मा अवार्ड इन 2021? किसमें पद्म अवार्ड नहीं मिला 2021 में से? तो ऑप्शन डी है मनोज तिवारी, बाकी सबको पद्म अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 73 है, डॉक्टर साहिब बल गुप्ता हु पासेस अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? 73 सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली रिगार्डिंग रैंक ऑफ बिहार ऑन वेरियस इंडिसेस एंड चूज द करेक्ट कोड। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसमें बिहार का रैंक क्या है? इसमें बिहार का रैंक आपका 10 है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इसमें 17 है। SDG 6 क्लीन वाटर इंडेक्स, इसमें इसका रैंक क्या है? 16 है।
और SDG इंडेक्स 2019 में क्या रैंक है? 28। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि पेयजल सर्वेक्षण लॉन्च अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट इन बिहार इज बीइंग ओपन एट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट दीदी की रसोई DKR? पहला ऑप्शन, जीविका दीदी विल रन द रसोई, ये तो सही है। दिस विल बी रन इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये भी सही है। फर्स्ट कैंटीन जो बोला है वाज इनॉग्रेटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये भी सही है। SBI हैज़ ऑल्सो इंक्ड एन एग्रीमेंट विथ दीदी की रसोई, तो डी सही नहीं है। SBI ने नहीं किया है, RBI ने किया है। ये RBI द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सॉरी, इसका सही आंसर है, क्या पूछा है जो कौन सही नहीं है ना, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, guidelines have been laid down by the Supreme Court in Arnesh Kumar versus State of Bihar regarding which of the following option? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन है अरेस्ट ऑफ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 79, which University of Bihar has been awarded 5-star rating by गृह काउंसिल? इसका सही आंसर है ऑप्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, which of the following women from Bihar has been awarded the National Fluorescence Nightingale Award of 2020? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजू कुमारी। ये कहाँ से बिलोंग करती है? सिवान की, इस सिवान से है। सुनिधि प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये फंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। हु इज द करंट PM ऑफ जापान? तो जापान के करंट PM कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, योशिहिदे सुगा। क्वेश्चन नंबर 83, स्प्लिंटर नेट इज अ टर्म यूज्ड फॉर? ये यूज होता है ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है बल्कनाइजेशन ऑफ इंटरनेट ड्यू टू नेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, PSLV C51। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following is not true about NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease? तो ऑप्शन बी, इट इज़ क्यूरेबल बट इज टू एक्सपेंसिव। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, सो बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस इन ईस्ट टू वेस्ट?
डायरेक्शन एंड चूज द करेक्ट कोड। ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में इसको अरेंज करना है। तो सबसे ईस्ट में कौन सा आता है आपका? अंडमान आता है, लिटिल अंडमान। तो ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आता है? फिर उसको थोड़ा सा इधर आइए, वेस्ट की तरफ आइए, आपको मिलेगा ये आपका ढेकिया जुली है, ये आसाम में पड़ता है। ये 2 नंबर, ये आपका पड़ता है आसाम में। फिर इसके बाद चौरा चौरी यूपी में, ये 3 नंबर। फिर थोड़ा और वेस्ट में आएंगे तो भीमबेटका, ये एमपी में पड़ता है, ये 4 नंबर। और मांड्या, ये कर्नाटका में है, ये लास्ट, ये सबसे वेस्ट में आता है। ठीक है, तो सही कोड आपका क्या होगा? ये 3 2 1 5 4, ऑप्शन सी 3 2 1 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग, इसको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो क्या करेक्ट कोड होगा उसको चूज करना है। तो सबसे नॉर्थ में क्या है? तो सबसे नॉर्थ में आपका पड़ता है ये माना पास। इस सबसे नॉर्थ में पड़ेगा आपका माना पास। ये कहाँ पे आपका है? उत्तराखंड में है। माना पास के बाद आपका पड़ेगा चित्तौरा लेक, तो ये कहाँ पे है? यूपी में, उसके जस्ट नीचे। ये कांडला फॉरेस्ट, ये आपका पड़ेगा, ये कांडला फॉरेस्ट पड़ता है कर्नाटका वाले एरिया में। फिर उसके बाद आपको देखिएगा कि श्रीविल्लीपुतुर मेघामलाई, ये फिर इसके बाद उसके नीचे आएगा। तो ये है आप तमिलनाडु में। फिर लास्ट में कोचुवेली, जो कि केरला में है। तो सबसे पहला कौन सा है? ये आपका 3 नंबर है। फिर आपका 4 है, फिर 5। ये कहाँ 3 4 5 कहाँ मिल रहे? यहाँ पे 3 4 5 मिल गया। फिर आपका 1 है और फिर 2, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88। अरेंज द फॉलोइंग सी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट कोड। यहाँ पर सीज है, इनको आपको ऑर्डर में चूज करना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? सबसे नॉर्थ में आपका नॉर्वेजियन सी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ सी, ये 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पे। उसके जस्ट नीचे आएगा ईस्ट चाइना सी। उसके बाद अरेबियन सी आता है, फिर जावा सी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 3 4 2 5। क्वेश्चन नंबर 89। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है सोलर पावर। क्वेश्चन नंबर 90। देवलसाली रीजन, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है तिहरी गढ़वाल।
अगला क्वेश्चन, नेशनल कोल इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इट। ये लॉन्च किया गया कोल इंडिया लिमिटेड, ये सही नहीं है। इट वुड बी यूज्ड फॉर कमर्शियल ऑक्शन, ये सही है। इट्स बेस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर 2017-18, ये भी सही है। और ये ऑप्शन जो डी है, इट कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 नॉन कुकिंग कोल गैस, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोर देन 1। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज किया गया है किसके द्वारा? तो ये रिलीज किया गया है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा रिलीज किया गया है। इसका टॉप पे कौन है? टॉप पे नॉर्वे है। और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 53rd। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। इसमें फिशरी भी आती है, डेयरी फार्मर्स। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिशरी। इसका 2 ऑप्शन सही है, फिशरी और डेयरी फार्मर्स। इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। टाइप दिया है और ये फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन है ब्लू कार्बन मेड फ्रॉम CH4 एंड CO2, मेड फ्रॉम CH4 एंड CO2 इज कैप्चर्ड। ऑप्शन बी में है ब्राउन हाइड्रोजन मेड फ्रॉम ऑयल CO2 इज एमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें क्या है बोलते हैं कि मेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, और इसमें कोई CO2 रिलीज नहीं होता है। नो CO2 इज रिलीज्ड। ऑप्शन डी में क्या है ग्रे हाइड्रोजन मेड फ्रॉम CH4, ये मीथेन से बना हुआ है बट CO2 इज इमिटेड इनटू एटमॉस्फेयर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मेड फ्रॉम ऑयल CO2 इज इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये सही मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मोर एट द वेनस इन कंपेरिजन टू अर्थ। बी में मार्स हैज नो मून्स सिमिलर टू वेनस, लेंथ ऑफ द ईयर एट मार्स इज मोर देन दैट अर्थ, ग्रेविटी ऑफ वेनस इज लेस देन ऑफ द अर्थ। तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन बी। $100 campaign for 100% coverage was launched by Ministry of Jal Shakti। क्वेश्चन नंबर 97, इसमें कुछ स्प्रिंग्स के नाम दिए हैं, उसको अरेंज करना है वेस्ट से ईस्ट की ओर। डायरेक्शन इन करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट कोड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ कुछ नेशनल पार्क दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। नंदा देवी है, दुधवा है, तडोबा है, मानस है, पेंच है।
तो सबसे नॉर्थ में कौन है? सबसे ऊपर उत्तराखंड है, जैसे नंदा देवी जो है उत्तराखंड में नंदा देवी है, तो ये आपका 1 नंबर हो गया। दुधवा नेशनल पार्क है, ये आपका यूपी में पड़ता है, ये आपका 2 नंबर हो गया। तो उसके नीचे जस्ट आइएगा तो आसाम पड़ेगा, यूपी के जस्ट पैरेलली थोड़ा सा नीचे आसाम। तो ये मानस कहाँ पे? ये आसाम में है, तो ये 3 हो गया। पेंच ये 4 जो कि एमपी में है। और लास्ट बच गया, ये महाराष्ट्र में है, टडोबा। तो सही आंसर है ऑप्शन इसका डी। अरेंज द फॉलोइंग साउथ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अरेंज करना है। इसमें हिल्स दिए हुए हैं, तो सबसे नॉर्थ में क्या है? काला पानी जो कि उत्तराखंड में पड़ेगा। उसके बाद पड़ता है आपका वाल्मीकि नगर, ये पड़ेगा बिहार में। उसके बाद है आपका महेंद्रगिरी हिल्स, ये आपका पड़ेगा उड़ीसा में। और फिर रामागुंडम, ये तेलंगाना में। ये तेलंगाना में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्सन रीफ, इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो ये आपका वेस्ट फिलीपीन सी में है, तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, लेक बेकाल लोकेटेड इन द फॉलोइंग रीजन। ये आपका साइबेरिया में है। और ये आपका सबसे डीपेस्ट लेक है, जो लेक बेकाल है, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आइलैंड दिए हुए हैं, उसको अरेंज करना नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो 102 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103, पोर्ट स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है? तो 103 का सही आंसर है माउथ ऑफ सुएज कैनल। और सुएज कैनल किसको कनेक्ट करता है? ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, मेडिटेरियन को रेड सी से कनेक्ट करता है। टूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो ये आपका जबरवान रेंज पे है। अगला क्वेश्चन, माउंट सीनाबंग ये कहाँ पर है? तो 105 का सही आंसर ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में। यहाँ पर ट्रेंचेस दिए हुए हैं, इनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। सबसे नॉर्थ में एलोटियन ट्रेंच है, उसके बाद आपका आएगा कुरीली ट्रेंच आएगा, फिर प्यूर्टो रिको ट्रेंच आएगा, फिर बोगनविली ट्रेंच आएगा, फिर लास्ट में पेरू चिली ट्रेंच आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया पार्क और दिया पार्क और लोकेशन दिया हुआ है इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट कोड में अरेंज करना है। पार्क और उसका लोकेशन दिया आपको नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में उसको अरेंज करना है। तो इसका सबसे नॉर्थ में क्या है, दिब्रू सेखवाहा नेशनल पार्क। उसके बाद बगजान ईपीस ऑयल फील्ड है, मगुरी बिले एंड मानस नेशनल पार्क। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, अरेंज द मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इन करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट कोड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम इन विच स्टेट एंड मैक्सिमम फॉर विच कॉज। तो 109 का सही आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र में, और एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा लगा है। Which of the following are not a member of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 111, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन पुलिस फोर्स इन बिहार एट प्रेजेंट। जनवरी 2021 अप्रोक्स कितना 25% है। काला नमक राइस और बुद्धा राइस ये किस स्टेट से जुड़ा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द RBI हैज ब्रॉट विच बैंक कवर अंडर आर्टिकल 371F विच अंडर इट्स रेगुलेटरी प्रीव्यू। ये स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। In which case the Supreme Court issue and instructions regarding regulating social media and over-the-top platform content. तो ऑप्शन बी सही है प्रज्वला केस। क्वेश्चन नंबर 116, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ ग्रीवेंसेस redressal mechanism has been provided for the OTT services under the new social media code। तो ऑप्शन डी सबसे आंसर 3। अगला क्वेश्चन है स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट दैट इज सीड इज द इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसरो का इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री इज सेट टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ऑप्शन बी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है विच चैनल सेपरेट्स मालदीव एंड मिनिकॉय आइलैंड। तो 119 का सही आंसर है बंगारू चैनल। इसको
8 डिग्री चैनल भी कहते हैं, 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? 116। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम लोकेटेड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पेरिस। Which country has appointed a minister of loneliness after its suicide rate went up for the first time in 11 years? तो ये लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म क्या है? ये आपका रिपोजिटरी ऑफ ओपन सोर्स कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2020? ऑप्शन सी चाइना। JB Eka committee was formed for equal wage for a small tea worker of Assam. What is the average posting spell of civil servant in India? तो 15 मंथ। तो इसको जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? ये कुछ प्रोजेक्ट के नाम दिए गए हैं और इनकी एजेंसी है। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर है, मार्स इनसाइट नासा लैंडर, ये सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 128, जिलिंग लंगलोटा आयरन और ब्लॉक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, ये कौन से स्टेट में है? तो ये उड़ीसा में है। धुबरी फुलबारी ब्रिज टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, connect which two states and is over which river? ये आसाम में है, आसाम और मेघालय में है। और किसके कौन सी रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र पर। आसाम और मेघालय को कनेक्ट करता है और ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। अगला क्वेश्चन, which organization delivered the 100th K9 Vajra tracked self-propelled Howitzer, sorry for the pronunciation, to Indian Army? Howitzer क्या है? सो 130 का सही आंसर है आपका ऑप्शन है लार्सन एंड टर्बो। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट जोलगेंसामा जीन थेरेपी? तो 131 का सही आंसर है ऑप्शन ए, जीन थेरेपी दैट रिप्लेस डिफेक्टिव जीन बाय वन टाइम इंजेक्शन। Which country's Supreme Court held that Uber
ड्राइवर्स वुड बी कंसिडर्ड एज ए वर्कर, नॉट फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑप्शन सी यूके। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर आत्मनिर्भर भारत अंडर 7 निश्चय 2 इन बिहार? तो 4671 करोड़। विच इज द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड? मोटेरा, जो कि अहमदाबाद में है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो ऑप्शन डी मुंबई। Which state has become first in India to provide tap water connection to all household? तो इसका सही आंसर है गोवा। One nation, one standard mission has been launched by which organization and department? तो 137 का सही आंसर ऑप्शन सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। 138 क्वेश्चन नंबर। Who won Australian Open Grand Slam title female in 2021? तो नवामी ओसाका। और मेंस में किसने जीता है? मेंस में जीता नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये मेंस के विनर है। क्वेश्चन नंबर 139। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? जस्टिस RM लोधा। Which organization has won Asia Environmental Enforcement Award 2020 awarded by UN Environmental Program? तो ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो न्यू दिल्ली। Which Indian city has been recognized as ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको रिकॉग्नाइज किया गया है? तो ये हैदराबाद। हु इज द चीफ यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग? 142 का सही आंसर है राफेल ग्रोसी। $320 के भी पुगालूर त्रिशूल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इज इंडिया फर्स्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट। Which is the first African country with whom India has signed comprehensive economic cooperation and partnership agreement? तो कौन है? मॉरिशस। National Hydrogen Energy Mission is implemented by which of the following ministry? Option C Ministry of New and Renewable Energy। Which corporate group would fund conversion of ITI into Center of Excellence in Bihar? टाटा ग्रुप। इसमें ITI को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बिहार।
बिहार फर्स्ट एक्सप्रेसवे कनेक्ट विच टू प्लेस? ये औरंगाबाद जयनगर। What is the full form of MOXIE recently in news? Mars Oxygen Issue Experiment. Which is the first city in India to run buses on hydrogen CNG? Delhi. The Ramanathapuram and Thoothukudi नेचुरल गैस पाइपलाइन कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है।